नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल मंच पर। आज एक समस्या जो आम समस्या पहाड़ों की समस्या बन गई। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन की रात को रिखणीखाल ब्लॉक के कोटा गांव में एक ऐसी घटना होती है जो कि आए दिन पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं कभी भी घटित हो सकती है। बात कर रहे हैं हम गुलदार के हमले की। आप पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार देख रहे होंगे कि गुलदार के हमले होते हैं और ये कहानी रक्षाबंधन के लिए एक बहन अपने भाई के यहाँ मतलब अपने मायके में आती है। उसके साथ उनके दो बेटे भी होते हैं, एक 2.5 साल का बेटा और एक 5 साल का बेटा। अपने मायके में वो रक्षाबंधन मनाने आती है। उसे मालूम नहीं था कि रक्षाबंधन मनाने की रात को उसके साथ क्या हादसा हो जाएगा। आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन की रात यानी कि कल सोमवार की रात लगभग 7 बजे की ये घटना है, जब नानी के साथ उसके दो नाती, एक 5 साल का आदित्य और उसका छोटा भाई, 2.5 साल का छोटा भाई, 5 साल का आदित्य और नानी घर के पास ही थे कि तभी घात लगाए गुलदार ने आदित्य पर हमला कर दिया। और यह हमला इतना खतरनाक था कि गुलदार सीधे आदित्य को अपनी जांग के पास से पकड़कर अपने मुंह में दबोचकर झाड़ियों में ले गया। शोर मचाया। चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। ग्रामीणों द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया गया। उसके बाद मौके पर प्रशासन को सूचित करने के बाद पुलिस टीम, राजस्व की टीम मौके पर पहुंची, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रात भर सर्च अभियान चलता रहा। लगभग रात के 1:30 से 2 बजे बात की जाए तो आदित्य का शव झाड़ियों में मिलता है। इससे पहले आदित्य की एक टांग पहले मिल चुकी थी। कितना हृदय विदारक घटना है। और एक माँ जो अपने भाई की रक्षा के लिए आई थी और अपने बच्चे को खो दिया जिसने। माँ रोती रही, बिलखती रही। सुबह ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला और स्वाभाविक था। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की कि वापस दो हमारा बच्चा, वापस दो। आखिर क्यों नहीं? पहाड़ों में कब तक इन गुलदारों से लोग मरते रहेंगे? क्या गुलदारों से कभी निजात पहाड़ों को मिल पाएगा? पहले ही पलायन का दंश पहाड़ झेल रहे हैं। पहाड़ों में लोग रुकने को तैयार नहीं। कृषि पूरी तौर से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारें चुप बैठी हैं। और जब भी इस प्रकार के कोई मामले आते हैं उनका हल नहीं निकाला जाता, बल्कि मुआवजा देकर इतिश्री कर दी जाती है। जबकि इन मामलों का हल निकलना जरूरी है। कैसे गुलदार के आतंक से लोगों को निजात दिलाया जाए, किस प्रकार से लोग हमारे गांव में रुके, किस प्रकार से लोग कृषि कर सके ताकि आसपास साफ सफाई रख सके, झाड़ियां ना हो और गुलदार इस तरह से घात लगाकर घर के पास इस तरह का हमला न कर सके। कई मासूम इससे पहले भी हमने देखे। श्रीनगर में हमला हुआ, खिरसू में हमला हुआ, रिखणीखाल में कई बार गुलदार द्वारा हमला होता है। और जब एक मासूम बच्चे को, जो यानी कि 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1.5 साल का बच्चा जब गुलदार का निवाला बनता है, तो क्या उसने 5 साल में देखा होगा, क्या 2 साल में या 3 साल में, 4 साल के बच्चे ने क्या देखा होगा? उसको अपनी जिंदगी का भी पता नहीं कि मैंने क्या करना था और किस लिए मैं जिंदगी में आया। तो इस तरह की घटनाएं देखने को बड़ी हृदय विदारक लगती है। घटना होने के बाद वन विभाग भी एक्शन मोड में आया है। ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन क्या सॉल्यूशन ये है? आप उसके बाद गुलदार को अगर पकड़ते भी हैं तो गुलदार को पकड़कर दूसरी जगह में छोड़ देते हैं, फिर वो गुलदार दूसरी जगह पर हमला करता है। तो लगातार इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, तो क्या वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या गुलदार के हमले से निजात दिलाने के लिए सरकार किस कदम को उठा सकती है। क्या सरकार को एक्शन लेना जरूरी है या पहाड़ों से लोग पलायन कर दें? जिस तरह से लोग
बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर पहले और अभी भी पानी की तो तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन बिजली सब जगह पहुंच चुकी है। इस तरह की समस्याएं और महत्वपूर्ण समस्या रोजगार को लेकर के लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। क्या वन्य जीवों के आतंक होने के कारण भी लोग गांव से पलायन करें, या गांव में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए किस तरह की नीतियां बनाई जाएंगी, किस तरह की चीज़ें की जाएंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जागृति तभी आएगी और तभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर क्या हो सकता है इस पर। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।